ओहो, आ गए तुम। आज तो बड़ी जल्दी आए हो घर पे। मुझे तो यही लगा था कि हमेशा की तरह लेट आओगे। घर ही गए थे ना तुम? क्यों गए घर पे? अरे यार, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? कुछ बोलो तो सही। खाना लगा दो। अरे यार, तुम्हें कितनी बार बोला हुआ है कि घर पे मत जाया करो, और जब भी जाते हो ना तो 10 बातें सुन के ही आते हो, और आने के बाद तुम्हारा मुंह लटका हुआ रहता है। यार कम से कम 1 गिलास पानी तो पिला दो। अगर तुम वहां नहीं जाते हो ना तो तुम्हारा तो मन ही नहीं लगता। और आज तुम एक फैसला कर लो, या तो तुम अपने परिवार के साथ रहोगे या फिर मेरे। तुम खाना लगा रही हो या मैं ऐसे सो जाऊं? सो जाओ? क्या सो जाऊं? आज ना तुम फैसला कर ही लो, उसके बाद आराम से सोते रहना। वहां से आने के बाद ऐसे बैठ जाते हो जैसे पता नहीं क्या लुट गए हो तुम्हारा। यार, नहीं देखा जाता तुम्हारा ये उदास चेहरा। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है मेरी। ना जाने ये सब कब खत्म होगा। भगवान के लिए प्लीज मुझे जीने दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ना तुम मेरी बात सुनते हो और ना ही तुम्हारे परिवार वाले मेरी बात सुनते। तुम दोनों के बीच में मैं पिस गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। अरे तुम कुछ सुन भी रहे हो? आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो मेरे साथ रहो या अपने घर वालों के साथ। तुम सुनो पहले मेरी बात, तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूँ या तुम्हारे परिवार वाले? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं खुद था। मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिंदा भी नहीं हूँ। ऐसे लगता है जैसे कोई जिंदा लाश बन के रह गया हूँ मैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दूं, पर मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि शादी के बाद अब मैं उनका नहीं रहा। समाज वाले बोलते हैं कि लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है, पर लड़का शादी के बाद पराया नहीं, बहुत बुरा बन जाता है। किस किस को खुश रखे कुछ समझ में नहीं आता। बीवी और परिवार के बीच में पिसकर रह जाता है वो। सबकी खुशी का देखते देखते पता ही नहीं चलता कि आखिरी बार खुद को कब खुश किया था। और सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब सबको खुश रखते रखते वो खुद बुरा बन जाता है। परिवार वालों की सुनो तो बीवी बुरा मान जाती है, और बीवी की सुनो तो परिवार वाले बुरा मान जाते हैं। इन दोनों के बीच में